हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन कैप्सूल में। आज गज़ल गोई के इस लेक्चर में हम मात्राओं की गणना करना सीखेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उर्दू और हिंदी गज़ल विद्या में सबसे बड़ा अंतर यही है कि उर्दू गज़ल विद्या में उच्चारण ही मात्रा की गणना का आधार होता है, जबकि हिंदी गज़ल में जो मात्रा का आधार होता है उस शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम उर्दू गज़ल लिखेंगे तो उसमें उच्चारण ही मात्रा की गणना का सबसे बड़ा आधार होगा, यानी जो चीज़ जैसी बोली जाएगी उसको वैसे ही गिनेंगे उसकी मात्राओं को। तो मात्रा को गिनने का मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता है कि वर्णमाला जो होते हैं उसमें छोटा ई, छोटा ऊ, अ, क, ख, ग, च, छ और अंगा आता है। तो ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी जो अक्षर हैं, इनको हम एक मात्रिक बोलते हैं, यानी लघु मात्रिक बोलते हैं, छोटी मात्रा वाला अक्षर बोलते हैं। दो मात्रा वाला कौन हो गया? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटा ए और बड़ा ए दोनों ही जो हैं वो बड़ी मात्रा के अक्षर कहे जाते हैं। ओ हो गया, अ हो गया, अंगा हो गया। किसी व्यंजन के साथ लग जाते हैं तो वो भी दो मात्रा वाला यानी बड़ी मात्रा का हो जाएगा। जैसे प जो है यहाँ पे वो एक मात्रिक है, जबकि पा जो हो जाएगा वो दो मात्रिक, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लग गई है। इसी तरीके से अगर मैं बिजली लिखूं तो ब पे छोटी ई की मात्रा, इसका मतलब ये एक मात्रा का काउंट होगा। ज सिंगल है, क ख ग च यानी ये एक मात्रा का, और ल पे बड़ी ई की मात्रा है तो ये ली। तो यानी यहाँ पे इसकी मात्रा क्या होगी? एक, एक, दो, ऐसे होनी चाहिए, यानी इसके अनुसार। ठीक है, तो हम अब मात्रा की गणना का नियम देखते हैं। पहला हमारे पास है दो एक। ध्यान रखिएगा, एक का मतलब है एक मात्रिक, दो का मतलब है दो मात्रिक। दो एक मात्रिक व्यंजन मिलकर शाश्वत दो बनाते हैं, दो मात्रिक बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक मात्रा वाले कोई भी व्यंजन क, ख, ग, ज आपस में मिलेंगे तो यूनिवर्सल टू बनाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल टू की बात करेंगे, क्या मतलब है इसका। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ज है एक व्यंजन और ब है, ठीक है, बट जब हम इनको बोलेंगे तो क्या होगा? जब, जब, यानी ये दोनों एक एक ना होकर सीधा क्या क्या बनेंगे? दो बनेंगे। इसको हम इसी तरीके से क ब कब, प ल पल, ह र हर, ह म हम, स ब सब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण के अनुसार जब हम बोल रहे हैं जब, तो दोनों मिलकर एक दीर्घ बना रहे हैं, यानी दोनों को बोलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, यानी दो मात्रिक। देखिए, एक मात्रिक का मतलब है जिसको बोलने में कम समय लगे, और दो मात्रिक का मतलब उससे दुगना समय लगे। तो जब, जब, कब, पल, हर, हम, सब, ये सभी दो मात्रा होंगे, ये सभी दो मात्रिक होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला नियम जो है हमारा, एक मात्रिक व्यंजन, दो एक मात्रिक व्यंजन मिलकर एक दीर्घ बनाते हैं, यानी एक बड़ी मात्रा वाला अक्षर बनाते हैं, और ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब है इसकी मात्रा हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब जब को 1 1 नहीं काउंट कर सकते, जब हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। ठीक है, इसको और समझते हैं। देखिए, जब हिंदी में हम लिखते हैं जब, यानी इसकी मात्रा हिंदी के अनुसार 1 1 होनी चाहिए, बट उर्दू में उच्चारण जब का जो होता है वो इस हिसाब से होता है, ज और आधा ब, जब। इसी तरीके से कब का उच्चारण जो होता है क और आधा ब, तो ये हो गया कब। इसी तरीके से प और ल, आधा ल, पल। तो ये नियम याद रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे नियम पे। एक लघु मात्रिक के आगे पीछे शुद्ध व्यंजन हो तो यूनिवर्सल टू बनता है। इसका मतलब जब लघु मात्रिक यानी छोटी मात्रा वाले के आगे पीछे एक शुद्ध व्यंजन का मतलब हो गया क, ख, ग, च, जिसके ऊपर कोई भी मात्रा ना लगी हो। ठीक है, छोटी ऊ, छोटा कोई भी मात्रा ना लगी हो, तो एक लघु मात्रिक यानी एक छोटी मात्रा वाले के आगे पीछे अगर शुद्ध व्यंजन है तो वो टू बनेगा। कैसे? देखिए, दिल। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, लघु मात्रिक है, द पे छोटी की मात्रा है तो ये लघु मात्रिक एक मात्रिक बन गया, और इसके आगे क्या है, एक शुद्ध व्यंजन ल है, तो ये हो गया दिल। तो जब हम दिल बोलते हैं तो हिंदी में तो हम लिखते हैं इसको दी और ला, 1-1 होगा, बट उर्दू में जब इसको बोला जाता है तो ये दिल होता है। इसका मतलब दी, द पे छोटी की मात्रा और ला आधा बोला जाता है, इसलिए ये दिल यानी दो मात्रिक हो जाता है, और ये भी यूनिवर्सल है, यानी हम दिल को दो के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरीके से कुछ, देखिए क पे छोटी की मात्रा यानी ये लघु मात्रिक है, ठीक है, और इसके आगे क्या है, शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, माफ कीजिएगा, शुद्ध की स्पेलिंग यहाँ पे गलत, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसी तरीके से तुम, त पे छोटी की मात्रा है और म है शुद्ध व्यंजन, तो ये दोनों मिलकर तुम हो गया, मुझ हो गया। तो दूसरा नियम हमें याद रखना है। तो पहला नियम क्या था, दो एक मात्रिक व्यंजन मिलकर दो बनाते हैं, एक लघु मात्रिक के आगे पीछे शुद्ध व्यंजन हो तो दो बनता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उच्चारण याद रखना है, जब, कब, पल, हर, हम, सब, फिर, गिर, फिर, कुछ, तुम, मुझ, दिल, फिर, ये सभी क्या है, दो यानी दो अक्षरों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और इनको याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा, अभी आगे देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, लघु स्वर से जुड़े अगल बगल के व्यंजन, यानी अगर कोई छोटा स्वर है, स्वर ध्यान रखिएगा, ए, आ, ई, है ना, तो लघु स्वर कौन से हो गए, ई, उ, अ, और ठीक है, ये होते हैं छोटे स्वर। तो अगर लघु स्वर से जुड़े अगल बगल के व्यंजन यूनिवर्सल दो बनाते हैं, यानी दो मात्रा वाले बन जाते हैं। इसका मतलब यहाँ देखते हैं, देखो प, प, उ, लघु स्वर से जुड़े अगल बगल के व्यंजन, तो यहाँ पे प पे छोटी उ की मात्रा है, लघु स्वर, र पे भी छोटी उ की मात्रा है, लघु स्वर। ठीक है, तो लघु स्वर से जुड़े अगल बगल के व्यंजन, यानी ये लघु स्वर है, इससे जुड़ा हुआ जो व्यंजन है ये भी क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दो, पुरु। ठीक है, पुरु, यानी इनको एक एक ना बोल के सीधा इसको क्या बोला जाएगा, दो बोला जाएगा। ठीक है, सही कर लेंगे, ये यहाँ पे गिरी, गिरी मान के लेते हैं। ठीक है, हमारा शब्द क्या है, गिरी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ग पे छोटी की मात्रा है और र पे भी छोटी की मात्रा, यानी लघु स्वर से जुड़े अगल बगल के व्यंजन, यानी यहाँ पे ग पे छोटी की मात्रा है तो लघु स्वर है, और उससे जुड़ा हुआ व्यंजन क्या, र है, तो गिरी, इस पे छोटी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल टू बन जाएगा। ये नियम मोस्टली जो है हिंदी गज़ल में लगता है। ठीक है, क्योंकि उर्दू में हमारे ऐसे बहुत कम शब्द हैं, क्योंकि उर्दू में हमारे पास ऐसे बहुत कम अक्षर होते हैं। चौथा नियम देखते हैं, अर्ध व्यंजन पहले या बाद में लगे तो दीर्घ कर देता है। ठीक है, देखिए अगर किसी भी शब्द में अर्ध व्यंजन, आधा प, आधा ल, आधा क, ये सब आते हैं, तो वो जिसके साथ, तो देखिए ऐसे याद रखेंगे, अर्ध व्यंजन पहले या बाद में लगे तो दीर्घ कर देता है। सिंपल सी बात है, अर्ध व्यंजन जिसके साथ लग गया उसको बड़ा कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सच्चा, तो देखो स च के साथ लग गया तो सच दो हो गया, और चा तो दो था ही तो सच्चा हो गया। प्यार, प या के साथ लग गया तो ये बड़ा हो जाएगा, या तो पहले से ही बड़ा था, या आ की मात्रा थी, तो प्यार दो ही रहेगा और र एक मात्रिक रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आनंद, तो देखिए आ बड़ी आ की मात्रा है तो दो हो गया, न के साथ आधा न लग गया तो ये दो हो गया, और द एक ही रहा। क्लियर हो गया। देखिए उच्चारण पे ध्यान रखना है, आनंद को हम कैसे बोलेंगे, आ दो हो गया मात्रा, आ, नन, नन, देखो न के साथ आधा न बोला जा रहा है, नन, द, और द अकेले बोला जा रहा है तो आनंद। इसी तरीके से सच कैसे बोला जा रहा है, सच्चा, इसका मतलब ये दो हो गया और ये भी दो हो गया। प्यार कैसे बोला जा रहा है, प्यारा, पा आध, अगर पहले अर्ध व्यंजन है तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, तो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। सिंपली सोचो, प्यार, प्यार, तो प बहुत ही कम बोला जा रहा है तो या के साथ मिलकर दो ही होगा और रब एक हो जाएगा। ठीक है, कार्य, देखो कार्य कैसे बोलेंगे, कार्य, कार्य ऐसे बोलेंगे ना, आधर है तो कार, का के साथ यानी बड़ी दीर्घ मात्रा है, आधर है जिसके साथ, यानी अर्ध व्यंजन जिसके साथ मिल जाए उसको बड़ा कर देता है। बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। तो कार्य ये दो हो गया और यह
एक हो गया तो 2-1, कार्य क्या हो गया 2-1। अब अप्सरा है, ध्यान से देखो, अप्सरा, तो अर्ध व्यंजन जिसके साथ लग गया वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। बड़ा है तो दीर्घ ही रहेगा, यानी दो मात्रिक है तो दो मात्रिक रहेगा, एक मात्रिक है तो दो मात्रिक हो जाएगा। तो अप हो गया 2, सरा, सरा हो गया 1, रा हो गया 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तुम्हारा की। अब देखो तुम्हारा जो होता है इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं तू म्हारा। ठीक है, तू छोटा एक मात्रा हो गया, महा देखिए माँ हा के साथ लग गया तो ये तो ऑलरेडी क्या था, बड़ी मात्रा था, दो मात्रिक था, तो आधा में लग के भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी मात्रा ही रहेगा 2 और रा 2, तो 1 2 2 तुम्हारा। कुछ लोग इसको तुम हारा, नहीं ये अलग हो जाएगा, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये हारा का मतलब हारना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये दो से मिल के बना होता, तू महारा, तुम्हारा। इसको कैसे बोला जाता है, तुम्हारा बोला जाता है इसको। ठीक है, तू पहले बोला जाता है, उसके बाद माँ ह के साथ प्रोनाउंसिएशन में आता है, इसलिए मैंने बोला उच्चारण ही आधार है। अब जैसे तुम्हें, अगेन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तुम है, यानी ये दो मात्रा का और ये भी दो मात्रा का, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा, तू महे, तुम्हें। ठीक है, तो ये एक मात्रा और ये दो मात्रा। सिमिलरली उन्हें, उन्हें, उन्हें। ठीक है, 1 2। फिक्र को कैसे लिखेंगे, देखिए फिक्र, फिक मतलब हो गया 2 और रा हो गया 1। तो हमेशा जो है प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण देखना है, फिक्र, फिक्र, तो फिक 2 हो गया, क्यों, यही वाला नियम लगेगा, छोटी मात्रा फिक और उसके बाद क्या आ रहा है का, तो फिक हो गया और रा, फिक्र। अगर इसको फिकर बोलेंगे, फिकर, तो फी कितना है, छोटी मात्रा 1 और कर, कर वाला यही नियम लग गया, जब, कर, पल, हर, हम, सब, कर। ठीक है, तो 2 हो गया, तो यानी फिक्र। अगर इसको फिक्र बोलेंगे तो ये इसकी मात्रा हो जाएगी 2-1, और इसको अगर फिकर बोलेंगे, है ना, मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 1-2। तो यहाँ पे उच्चारण का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं उर्दू के जिसको हम हिंदी में अलग तरीके से उच्चारण करते हैं और उर्दू में अलग तरीके से। ठीक है, उन पे हम आएंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि जब भी अर्ध व्यंजन किसी भी व्यंजन के साथ लग जाए तो उसको बड़ा कर देता है, चाहे पहले लगे या बाद में। अगर व्यंजन बड़ा है, अगर दो मात्रिक है तो 2 ही रहेगा, एक मात्रिक है तो 2 मात्रिक हो जाएगा, है ना। पर इसका अपवाद क्या है, अर्ध स। यहाँ पे भी शब्द की गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा, अर्ध स। अगर आधा स आए तो यहाँ पर अपवाद होता है, अब वो हमें समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखते हैं रास्ता और ये देखते हैं दोस्त। यहाँ पे रस, इसको कैसे बोलेंगे, हमेशा देखिए उच्चारण पे ध्यान दीजिए, रसता, र और आधा स बोला जा रहा है तो ये 2 हो गया, रस और ता तो 2 है ही, बड़ी मात्रा है, रस ता 2 2। दोस्त, देखो र के साथ आधा स लग गया तो नियम क्या था, जब भी अर्ध व्यंजन लगेगा तो वो बड़ा कर देता है, अगर छोटा एक मात्रा वाला हो तो 2 मात्रा कर देता है, और ये 2 मात्रा तो पहले से था। इसी तरीके से देखिए बड़ी मात्रा है, 2 मात्रिक है और इसके साथ आधा स लग रहा है तो दोस्त 2 ही रहेगा और ता 1 हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे अब देखिए ज़रा, दोस्तों, 2 बड़ी मात्रा का था, आधा स लग गया तो बड़ी मात्रा रहा, और ये तो ता पे बड़ी ओ की मात्रा है तो ये तो ही रहेगा, तो यानी ये तो 2 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है 2 1 2। ठीक है, तो जब भी आधा स कहीं पे आता है और उससे पहले और बाद में बड़ी मात्रा है, ठीक है, द पे बड़ी मात्रा है 2 और त पे बड़ी मात्रा है ओ की, तो यहाँ पे दीर्घ मात्रिक है, यहाँ पे 2 मात्रिक है। ठीक है, दीर्घ मात्रिक यानी 2 मात्रा 2 मात्रा, यानी 2 मात्राओं वालों के बीच में अगर स आ जाता है तो उसको 1 काउंट करेंगे। अब देखो ये तो नियम है बड़ा, अब उच्चारण देखो, दोस्तों, इसको दोस्तों नहीं बोलते हैं, दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों,
तो स भी बोला जा रहा है ना, कुछ टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं कि स दब गया, ठीक है। तो इसलिए 212। इसी तरीके रास्ता, 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 रास्ता नहीं बोल रहे हैं, रास्ता, रास्ता। देखो अजीब सा लग रहा है ना, तो जब हम इसको उच्चारण करेंगे रास्ता, इसका मतलब देखिए आधा स है, उससे आगे भी बड़ी मात्रा, उससे भी ठीक है, उससे पहले भी बड़ी मात्रा, पहले और आगे भी बड़ी मात्रा है, तो ये क्या होगा, एक मात्रा काउंट होगा, ठीक है। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से मस्ताना, मस्ताना होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ताना, तो म और स आधा मिलके क्या होगा, मस, 2 हो जाएगा, ताना, 2 तो ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ आगे पीछे है नहीं, हमें तो पता है अर्ध व्यंजन जिसके साथ लगेगा उसको डबल कर देगा। इसी तरीके से मुस, ये 2 हो गया, कान 2 और न 1, मुस्कान, तो मुस्कान। जबकि यहाँ पे रास्ता, यहाँ दोस्तों, तो उच्चारण बहुत है। हिंदी में हमें लग रहा है दोस्तों बोलेंगे, नहीं, दोस्तों नहीं बोल पाओगे कभी भी, कोशिश करना दोस्तों। हम हमेशा क्या बोलते हैं, दोस्तों, दोस्ती। देख गाना सुना ना, दोस्ती, तो देखो उसमें उच्चारण में समय दिया जा रहा है स को बोलते वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि रास्ता, 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 स को यहाँ पे क्या है, आधा बोला जा रहा है, रास्ता, दोस्त, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स को बोलने में टाइम लग रहा है और वो आधा है तो भी उसको 1 काउंट करेंगे। क्लियर हो गया। तो यानी आधा से कहीं आ रहा है और उसके आगे पीछे 2 मात्रा वाले हैं अक्षर, तो वो 1 मात्रा का गिना जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये संयुक्त अक्षर, ये नियम ज़्यादातर हम हिंदी गज़ल विद्या में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, द्व, है ना, ध, ध। देखो क्ष, क, श, आधा क और श से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से त, र, त्र, आधा त और र से मिलके बना हुआ है। तो ये संयुक्त अक्षर होते हैं, कंपोजिट, है ना, 2 चीज़ों में मिलके बना हुआ है। तो संयुक्त अक्षर जो होता है वो 2 व्यंजन के योग से बना दीर्घ होता है, यानी इनकी मात्रा, इनको हमेशा हमेशा 2 काउंट करते हैं, ध्यान रखना। हिंदी में हमेशा 2 काउंट करते हैं, क्योंकि उर्दू में क्ष, त्र इस टाइप का व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। उसमें क, स ये सब होता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये 2 मात्रा के होते हैं, पर खुद 1 मात्रिक हो जाते हैं और अपने से पहले व्यंजन जो होता है उसको 2 मात्रिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अक्षर खुद तो 2 मात्रिक हैं, बट अगर किसी व्यंजन के साथ लग जाए तो उसको दीर्घ कर देगा, उसकी मात्रा को 2 कर देगा और खुद 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी संयुक्त अक्षर जिसके साथ लगते हैं उसको बड़ा कर देते हैं और खुद छोटे हो जाते हैं। तो देखो इनका नेचर देखो, खुद को छोटा करके दूसरों को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। संयुक्त अक्षर देख लेते हैं। पत्र, तो हमें पता है ये 2 होता है, बट ये प के साथ लग गया तो ये प को 2 कर देगा और खुद 1 हो जाएगा। इसी तरीके से वक्र, ठीक है, क्र, तो क के साथ र लग रहा है तो ये खुद 1 हो जाएगा, इसको 2 कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से यक्ष, क्ष 2 होता है, बट ये य के साथ लगकर इसको 2 कर देगा और खुद छोटा हो जाएगा। कक्ष, क्ष 2 मात्रिक है तो ये खुद 1 के साथ 1 बन जाएगा और इसको 2 कर देगा। यज्ञ, ग जो है, ज्ञ जो है 2 मात्रिक है, बट ये 1 मात्रिक हो जाएगा और इसको 2 मात्रिक कर देगा। इसी तरीके से शुद्ध है, ध्यान रख, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। शुद्ध, तो ध जो है इसको खुद 1 मात्रिक हो जाएगा और ये 2 मात्रिक कर देगा इसको। इस तरीके गोत्र, त्र 2 मात्रिक है बट खुद 1 हो जाएगा और अगले वाले को 2 कर देगा। मत्र, है ना, तो इसी तरीके से ये 1 मात्रिक हो जाएगा और ये 2 मात्रिक। तो ये तो हो गया हिंदी के नियम। बट अगर उर्दू में हम इन्हीं शब्दों को, अगर मान लो कि उर्दू के हिसाब से बिना नियम करे अगर हम इसकी मात्रा गिननी हो तो कैसे गिनेंगे। सिंपल देखो, पत्र, उच्चारण ध्यान हो, हमेशा उर्दू में उच्चारण पे ध्यान देना। पत्र, तो प पे आधा, प के साथ आधा तय आ रहा है,
पत्र, है ना, पत्र, तो इसका मतलब 2 1। वही नियम, अगर किसी चीज के साथ आधा शब्द आ रहा है बोलने में तो उसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है। वक्र, तो वक्र, वक्र 2 1, ठीक है, इसकी मात्रा 2 1। यक्ष, यक्ष, है ना, यक्ष, इसका मतलब 2 1। कक्ष, कक्ष 2 1, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उच्चारण से भी वही आ रहा है और नियम से भी वही आ रहा है। इसलिए उर्दू गज़ल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उच्चारण दुरुस्त करो, उच्चारण पे ध्यान दो। उच्चारण अगर सही है, उच्चारण आपने सीख लिया तो आपको कोई भी नियम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको उच्चारण देखना है कि बोलते वक्त उसके साथ आधा बोला जा रहा है कोई शब्द या अलग अलग बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि संयुक्ताक्षर, ठीक है, यही संयुक्त अक्षर शब्द इनसे प्रारंभ हो तो ये लघु हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर शब्द जो है संयुक्त अक्षर, यदि शब्द जो है संयुक्त अक्षर से प्रारंभ हो तो ये लघु हो जाते हैं, ठीक है। भत्रशी, इसको भी छोड़ देते हैं। क्रमांक देखो, तो क्र इसी से शुरू है तो ये छोटा हो गया मांक, तो म पे आधा बिंदु है तो ये मांक 2 और ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखा, ये 2 होना चाहिए था, ठीक है, बट ये 1 हो गया और ये 2 रह गया, 2 और 1 रह गया। तो यानी अगर संयुक्त अक्षर से शुरू है तो वो लघु छोटा हो जाता है, एक मात्रिक हो जाता है। अगला नियम है, यदि संयुक्त अक्षर दीर्घ स्वर के साथ होते हैं, ध्यान रखना, अगर यही क्ष त्र ज्ञ जो है ये दीर्घ स्वर यानी बड़ी मात्रा वाले स्वर के साथ होते हैं तो अपने से पहले के व्यंजन को भी बड़ा कर देते हैं और खुद भी बड़े रहते हैं। तो देखो, अच्छा, तो ये नियम क्या कहता है, यदि संयुक्त अक्षर यानी ग और ग, यहाँ पे क्या बात करें, दीर्घ स्वर के साथ होते हैं, यानी संयुक्त अक्षर पे बड़ी मात्रा है, बड़ी स्वर की मात्रा है, यानी बड़ी ई आ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो ये जिस व्यंजन के साथ लगेंगे उसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और खुद भी बड़े रहते हैं। तो राजाज्ञा है तो ग पे ज्ञ पे आ की मात्रा है, दीर्घ स्वर की मात्रा है, तो ये जिसके साथ लगेगा व्यंजन के साथ उसको भी बड़ा करेगा। तो रा तो बड़ा था ही, बड़ी मात्रा का था, 2 रहेगा। इस तरीके से प्रज्ञा की बात कर रहे हैं तो ग पे ज्ञ पे दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ये 2 हो गया और जिसके साथ ये लगेगा उसको भी 2 कर देगा, प्र, ठीक है। इसका अपवाद क्या है, अनुक्रमांक। ये सिर्फ हिंदी गज़ल के लिए हमें याद रखना ये नियम, ठीक है, क्योंकि उर्दू में ये शब्द इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है, उर्दू के शब्द नहीं होते हैं इस तरीके से। तो अपवाद देखना, अनुक्रमांक, तो अगर माफ कीजिएगा यहाँ पे अनु, तो देखिए अनुक्रमांक, तो क्र ये कितना होगा 1, ये 2 हो जाएगा, मांग का 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे अनु को 1 और 2 नहीं काउंट किया गया, जिसको अनुक्रमांक यानी न अक्षर जो है हमारा यहाँ पर छोटा होते हुए भी क्र के जुड़ने के साथ दीर्घ नहीं, बड़ा नहीं हुआ, यानी अनु जो है अ न के साथ मिलकर अनु, ठीक है। ये कौन सा नियम है, ध्यान देखो, अनुक्रमांक, तो कैसे बोल रहे हो इसको, अनुक्रमांक ऐसे बोला जा रहा है ना। तो इसको उच्चारण जब करेंगे तो अनु, तो अ के साथ जुड़कर जो हो जाए ये न जो है वो दीर्घ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्र जो है ये एक मात्रिक रहेगा, मान 2 मात्रिक हो जाएगा और का 1 मात्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम हिंदी गज़ल के लिए विशेषकर है। इसी तरीके से हिंदी में कई बार हम शब्दों को इस प्रकार भी लिखते हैं, दुख, तो जब इस तरह से होता है तो भले यहाँ पे देखो छोटी ऊ की मात्रा है, बट ये इसकी वजह से ये बड़ी मात्रा माना जाएगा और ये ख छोटी मात्रा है, तो दुख 2 1 काउंट होगा। बट अगर हम इसको सिर्फ दुख लिखेंगे तो दुख, तो ये सिर्फ 2 यूनिवर्सल 2
यूनिवर्सल 2 गिना जाएगा, क्योंकि हमें पता दुख कैसे बोलेंगे, कौन सा नियम लगेगा, वही कि एक मात्रिक के आगे पीछे शुद्ध व्यंजन हो, है ना, तो यूनिवर्सल 2 हो जाता है। अब कुछ की मात्राएं गिनते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमें पता है माँ है, 2 मात्रिक है ना। कमल मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्र बिंदु लग रहा है, तो ये एक मात्रिक ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि चंद्र बिंदु एक मात्रिक होता है। बट अगर हमें अंबर लिखना है, अंबर, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, एक सिंगल बिंदु है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मात्रिक हो जाएगा। क्यों, इसको हम कैसे लिखेंगे, बर, तो ये 2 मात्रिक, बर 2 मात्रिक, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, बर। इसी तरीके तिरंगा है, तो देखो तिरंगा, तो एक मात्रिक, रंग आधा, यानी अर्ध बिंदु है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं है, अर्ध बिंदु है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रंग, यानी 2, और गा जो है 2, तो 1 2 2, तो इसकी मात्रा होगी 1 2 2। अब देखो उधर कैसे बोलेंगे, बोलते कैसे इसको, धर, ऊ हो गया 1 मात्रा और धर हो गया 2 मात्रा, 1 2। ऊपर, तो ऊ बड़ी ऊ की मात्रा है, और पर, ऊ 2 पर 2। इसी तरीके से मारा, यहाँ देखो दोनों बड़ी मात्रा है, तो 2 2 हो गया, मरा 1 2। सत्य कैसे बोलेंगे, सत्य 2 1। झूठ, जहाँ पे वो बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ा झू, और ठा 1 हो गया, झूठ। सच कौन सा नियम है, वही 2 अर्ध व्यंजन, कौन सा नियम है, 2 1 सच। कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, बोलेंगे कैसे इसको, सच, यानी 2 1 मात्रिक व्यंजन आगे पीछे हैं, तो यूनिवर्सल 2 बनेंगे, है ना। आपको बोलो, देखो बोल के देखो, आपको। गजल कैसे बोलते हैं, गजल आदल है, तो गजल 1 2। इसी तरीके से मंजिल, ध्यान रखें, माँ के साथ आधा, ये बिंदु है ना सिर्फ, तो ये 2 मात्रिक हो गया, जिल, जैसे दिल हमने बोला था ना, दिल ऐसे बोला जाता है, इसलिए जिल, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 2 2। कैसे बोला जा रहा है, देखो बोल के देखो, मंजिल, यानी माँ के साथ आधन है मन, और जा के साथ आदल है जिल, तो ये 2 और ये 2, जिसके साथ भी आधा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है ना, उच्चारण में आधा प्रतीत हो रहा है, कोई भी लग रहा है कि शब्द आधा बोला जा रहा है बोलते वक्त, तो उसको 2 काउंट कर लो, जिसके साथ लग जाएगा। इसी तरीके से नंग, तो देखो ये ये बिंदु आ रहा है, तो नंग ये 2 हो जाएगा, और ग 1 हो जाएगा। दोस्त हमें पता ही है, 2 1 तुम्हें कर लिया। जुर्म देखते हैं, जुर्म, तो ये इसके साथ बोला जा रहा है ना, तो ये 2 हो जाएगा, अर्ध लग रहा है इसके साथ, तो बड़ी मात्रा हो जाएगी, और ये 1 रहेगा, तो 2 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हुस्न, हु के साथ आधा से लग रहा है, तो ये 2 मात्रा का बन गया, और ये ना हुस्न बोला जाता है ना। जिक्र, मतलब ये आधा का इसके साथ बोला जा रहा था, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से मात्राओं की गणना करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मात्राओं की गणना आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम मात्राओं की गणना की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।